फिर से मतलब आ सकते हैं? वो अब तो उम्मीद नहीं बचा है, क्योंकि देखिए हर रिश्ते को ना बहुत मौका देता है इंसान, एक लिमिट तक, जब तक इज्जत बचा हो तभी ना। अब कुछ बचा है आपको लगता है? जब सारा दुनिया जान ही गया, इसके साथ इतनी सारी अफवाहें उड़ी रही है, महिलाएं लोग इनको बदनाम कर ही रही, तो कुछ तो बचा नहीं है। अब रिश्ता एक भी हो जाता तब भी एक बदनामी ही के रूप में ही उसको पूरा बहुत सारे किरण सिंह पे आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब जैसे किरण सिंह को शादी जब हो गया था तो मतलब बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, और किरण सिंह ऐसा आदमी है कि वो खोजती है घूमने के लिए कि हम बहुत सारा जगह घूमें, इधर उधर मतलब घूम के रहे, लेकिन ऐसा रोशन रॉय नहीं चाहते थे। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए पहली बात तो अगर ऐसा होता तो किरण इंडस्ट्री नहीं छोड़ती रोशन रोही के लिए, क्योंकि रोशन रोही के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी, ये बात पूरा इंडस्ट्री जानता है, ये हम नहीं कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रोशन के गाने में काम करती थी और उसकी वजह से रोशन के कई सारे गाने वायरल हुए हैं। आपको भी पता है कौन कौन गाना था जब 20-20, 25-25 मिलियन चला था। तो अगर वो ऐसी होती तो वो रोशन को छोड़ देती उसी वक्त। भाई जैसे ही उस पर पाबंदी लगा था वो बोलती नहीं हम पाबंदी में नहीं रहेंगे। हम कह रहे हैं हमको कल को अगर पाबंदी के साथ अगर कोई सेक्रीफाइस करना पड़े, हम सामने वाले को मना कर देंगे, हम नहीं रहेंगे। लेकिन वो लड़की ऐसी नहीं थी, वो उसके लिए अपने कैरियर को जब दाव पे लगा सकते थे। बाहर घूमना कौन सी बड़ी बात है, और घूमना होगा तो रोशन के साथ जाके नहीं घूम सकती। जब दोनों में अच्छे संबंध होते तो रोशन क्यों नहीं ले जाता? उसका अधिकार नहीं है अपने जो भी पति जिसको मानती है, चाहे बॉयफ्रेंड है, उसका अधिकार है ना उससे कहने का भाई हमें घुमाने ले चलो। तो फिर क्या आपत्ति? ये सब इनलॉजिकल बातें हो गई कि वो नहीं घूमना, बाहर घूमना चाहती थी, किसी से बतियाना चाहती थी। अरे भाई बतियाना चाहती थी, तुम्हारे लिए काहे पागल थी? तुमसे तुम्हारे साथ रहने के लिए काहे कोर्ट तक पहुंची? बतिया छोड़ देती, तुम छोड़ना ही ना चाह रहे थे। जो लड़की वैसी होगी वो तो वही छोड़ देगी, तो खुश हो जाएगी कि अच्छा था हमको छोड़ रहा है। और लड़का के पास अगर एक लड़की जाती है तो लड़की के पास 10 लड़का आता है, आपको पता है ना? ये तो बायोलॉजिकली नेचर है ना, है ना? तो फिर उसके पास किस चीज़ की कमी थी? उसको डांस नहीं आता था, उसको एक्टिंग नहीं आता था, या उसको लोग जानते नहीं थे। हर चीज़ था उसके पास, लेकिन हर चीज़ को ठुकरा कर रोशन रॉय से पहले इंडस्ट्री में भी उससे पहले आई थी। जब इसका गाना हिट नहीं हुआ था तब वो बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुकी थी। कल्लू के गाने में काम कर चुकी थी और कई सारे बड़े बड़े कलाकार, कुंजन सिंह के गाने में, कई सारे कलाकार, अमित आशिक के गाने में, आशीष यादव के गाने में काम कर चुकी। उसको किस चीज़ का कमी था? वो चाहती तो उस चीज़ को बरकरार रख सकती थी और अभी स्टारडम क्रिएट कर चुकी होती। जैसे 3-4 मॉडल मगही में है, मगही में वो टॉप मोस्ट मॉडल होती। लेकिन उसने सब कुछ जब तुम्हारे लिए दाव पे लगा दिया तो फिर उस लड़की से आप ये सब बेतुका बातों का एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये सब तो इलॉजिकल बातें हो गई, उसके सामने में तो कुछ बातें नहीं है। अब कोई लोग कहेगा कि भाई लड़ती थी, किसी से बात करता था तो चैटिंग करता था, तो क्यों नहीं लड़ेगी? वो उसका अधिकार है। जो बोल रही है महिलाएं, हम उससे पूछना चाहेंगे तुम्हारा पति तुमको छोड़कर किसी और के साथ रहेगा, तुम नहीं बोलोगी उसको? नहीं बोलोगी? पूछिए उन महिलाओं से। आप लोग जाते हैं तो पूछते क्यों? हमको ये नहीं समझ में आता। उससे पूछना चाहिए ना कि जो लड़कियां आज बोल रही है कि किरण गलत है, उससे पूछना चाहिए कि तुम अपना पति छोड़कर पटना में क्या कर रही हो? कोई पंजाब से भाग के आई है, कोई हरियाणा से भाग के आई है। तुम पहले अपना घर क्यों नहीं बसा ली उसके साथ? तुम जो किसी को सलाह दे रही हो कि रोशन के साथ घर क्यों नहीं बसा ली, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम जो छोड़ के आई हो पंजाब और हरियाणा से अपने अपने पति को, और यहाँ पे बिहार में आकर महिला कल्याण मंच, पुरुष कल्याण मंच बना रही हो, जो तुम बना रही हो, तो तुम काहे नहीं बसा ली अपना घर? मेरे पास जवाब इतने हैं ना कि अगर हम बोलना शुरू कर देना तो भरे सोशल मीडिया पे बिना कपड़े उतारे पूरा नंगा कर सकते हैं हम इन लोगों को। लेकिन हमारा वो कैरेक्टर नहीं है कि एक लड़की होकर दूसरे लड़की पर उंगली उठाए। लेकिन ये लोग उंगली, कहावत है, मुंह में उंगली कर रही है जबरदस्ती कि नहीं बोलो बोलो। हम नहीं बोलना चाहते हैं। महिला मंच के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है किरण सिंह पे, लगातार महिला मंच आरोप के द्वारा। महिला मंच के पास अब तक बहुत सारे केसेज आए होंगे, आप हमें एक केसेज बता दीजिए जो सक्सेसफुल हुआ हो। एक केस आप हमें बताइए जो सक्सेसफुल हुआ, जिसमें घर परिवार बस गया हो। और महिला मंच, विकास मंच में जितनी महिलाएं आई हैं, एक दो को छोड़ दीजिए, हम सबको तो नहीं कह सकते हैं, कुछ के परिवार हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी का। उसके अलावे जितनी महिलाएं आई हैं वो अपना घर छोड़कर क्यों आई हैं? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, क्यों आई हैं आप हमें इसका जवाब दीजिए ना। जब आप अपना घर नहीं बसा पाई और आप दूसरे को सलाह दे रही हैं घर बसाने का, अरे जाइए महाराज, पहले अपना घर बसा कर आइए। आप दूसरे के पति का सर्टिफिकेट बांट रही है ना, हम आपसे पूछते हैं, जाइए आप अपने पति का सर्टिफिकेट लेकर आइए कि आप किसकी पत्नी हैं, और पटना में आप किसके साथ रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं। हमको ए से लेके जेड तक का जानकारी है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलना चाहते। हम भी एक महिला हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम एक महिला होकर एक महिला पर उंगली उठाएं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चुप रहने दीजिए, मुंह मत खुलवाइए मेरा, वरना मेरा मुंह अगर खुला ना तो फिर आप कहीं की नहीं रहेंगी, कहीं की नहीं रहेंगी। उन लोगों की तरफ से एक आरोप और लगाया जा रहा है कि जैसे आधार कार्ड वगैरह पे डेट ऑफ बर्थ मतलब उनका घटवा दिया गया है। पहले हमारे पास बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि वो 19 साल के थे, अब कैसे हो गई 17.5 साल के?
इसमें क्या कहिए? कौन बोला 19 साल? देखिए हम आपको महिला बता, मंच के द्वारा। पहली बात तो जब एफआईआर हुआ था वो मार्च में हुआ था, हमारे पास एफआईआर कॉपी है, हम आपको दिखा देंगे। पहली बात तो कुछ लोग हैं जिनकी बेवकूफ़ी का मतलब कितना भी अथी कर दे वो कम होगा। जी। पहली बात कि पोक्सो एक्ट आज नहीं लगा, मार्च में लगा जब उसने पहली दफ़ा एफआईआर किया था। और आपको पता होना चाहिए कि जब पहली बार एफआईआर होता है तो जांच बैठता है, क्योंकि ये छोटा एक्ट नहीं है। इस एक्ट में खुद एएसपी ने सुपरविज़न किया है, और सुपरविजन किया इस एक्ट में मेडिकल हुआ है। मेडिकल होने के बाद लड़की का 64 का बयान हुआ है। सारा कुछ होने के बाद कोर्ट ने माना कि ये पोक्सो एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। कोर्ट तो बेवकूफ़ होगा नहीं, या फिर ये जो बाहर में कुछ चंद चमन चूतिए बोल रहे हैं वो जज कोर्ट से बड़े हैं, या फिर कोर्ट बड़ा है। हम किसकी बात माने, इसकी माने या कोर्ट की माने? हम तो कोर्ट की बात मानेंगे, हम इनकी बात तो मानेंगे नहीं। तो उसके बाद पोक्सो एक्ट लगा जिसमें बेल रिजेक्ट हुआ और इस बार वो जेल गया है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात को मान रहा है कि उसके साथ शोषण हुआ है और नाबालिग होते हुए हुआ है। यहाँ तक बात मेडिकल रिपोर्ट की है, मेडिकल रिपोर्ट में ये आया है कि वो जो है मेडिकली जो है 18 से 19 या 19 से 20 साल की है। लेकिन ये एफआईआर कॉपी में इसने डाला है कि 2022 से हम रोशन के साथ थे। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अभी वो 19 से 20 साल की है, तो अब 22 साल में 2022 में वो कितने साल की होगी? अब हमें बताएं, 19 से 20 अभी हैं, तो 22 में वो कितने साल की होगी? 17 से 18। और 17 से 18 का क्या मतलब होता है? 18 के बाद ना बालिग होता है। 17 से 18 में बालिग नहीं ना हो जाएगी, नाबालिग हुआ ना, उस बिहाफ पे कोर्ट ने पोक्सो लगाया। तो ये कौन है? ये कौन जज है भाई? ये लोग जो बकवास कर रहा है, बोल रहा है सोशल मीडिया पे, कौन है? जज है, वकील है, एएसपी है, थानेदार है, क्या है ये लोग? अच्छा, लास्ट सवाल एक मेरा रहेगा। आप किसको मानिएगा? और अगली बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड में अभी भी वो सारे 17 साल के। अब कुछ लोग कहेंगे कि आधार कार्ड फर्जी है, तो इसका मतलब पूरा भारत में जितने लोग हैं हम कहेंगे सब फर्जी है, क्योंकि हर किसी का स्कूलिंग डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है और रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है। लेकिन कोर्ट किसको मानता है? स्कूलिंग वाले को मानता है या आधार कार्ड वाले को मानता है? दो ही चीज़ ना मानता है। स्कूलिंग उसका सर्टिफिकेट है नहीं, स्कूल का सर्टिफिकेट वो पढ़ी लिखी नहीं है, उतनी पढ़ी ही नहीं है। हालांकि माँ बाप जो भी रीज़न, हम उस चीज़ को बार बार दोहराना नहीं चाहेंगे। इसका मतलब पूरे भारत का लोग फर्जी है। करो केस तुम पूरे भारत का लोग का, निकालो रियल डेट ऑफ बर्थ, सबका डीएनए टेस्ट करवाओ। ये सब बेतुका बातें हैं। हम ऐसे लोगों को बातों को हम तवज्जो देना ही ज़रूरी नहीं समझते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है, जैसे जो आप लोग पे आरोप लगाया जा रहा है, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको पटिशन दे रही है, उनको इस तरह से काम कर रही है, बहका रही है, वो दोनों, तो क्या कहिएगा उन लोगों? कौन हम बहका रहे हैं? देखिए, अब किरण उतनी बच्ची नहीं रही, जिस परिस्थिति से वो गुजर रही है ना, कहावत है कि ठोकर जो है ना इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। तो वो बहुत कुछ सीख चुकी है ठोकर खा कर। अब इतनी इनमैच्योर्ड वो नहीं है कि उसको किसी के बहकावे की ज़रूरत है। दूध पीती बच्ची नहीं है किरण, वो अपने जीवन के लिए, अपने हक के लिए फैसले ले सकती हैं। और हम किसी को बहकाएंगे, अगर आप ही को हम कुछ कहेंगे, आपका मर्जी होगा तब ना आप उस पर चलिएगा। बिना आपकी मर्जी का तो कोई किसी को नहीं बहला देगा। ये सब बेतुका बातें हैं। हम क्यों बहलाएंगे किरण को? किरण से हमको, किरण जीत जाएगी तो हमको 1 आध करोड़ रुपया दे देगी, क्या है उसके पास? है आप लोगों का दुश्मन बताया जाता है रोशन रोही। हम दुश्मन रोशन रूही के नहीं, रोशन रूही जैसे हर एक वैसे लड़के के हैं जो लड़की के साथ गलत करता है। हमारा, आप बोलिएगा उससे क्या लगाव है आपका जो आप इसका इतना मदद कर रही हैं? तो बस मेरा एक ही मोटिव है कि दूसरी किरण फिर हमारे समाज में ना बने, या दूसरा कोई रोशन रोही ना बने। लगातार भोजपुरी और माघी में इस तरह होते हैं। हाँ, एक को सबक मिलेगा तो दूसरे लोग इस तरह की हरकतें करने से पहले सोचेंगे 4 बार। तो वो कोई भी हो, हम नहीं चाहते हैं कि दूसरी किरण बने, क्योंकि अगर ये नहीं रुका यहाँ पे, अगर नहीं मिला रोशन के साथ सजा, नहीं मिला, चाहे रोशन को नहीं एहसास हुआ उसकी गलती का, तो आने वाले दिन में जो भी कलाकार स्टार बनेंगे, जो भी कलाकार के पास चंद पैसा आएगा, वो लड़कियों को एक चीज़ समझेंगे। और हम भी एक लड़की है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी लड़की के साथ गलत हो। तो सिर्फ किरण ही नहीं, किरण की जगह कोई और लड़की भी होती ना, और अगर उसके साथ ऐसा हो रहा होता तो खुशबू राय उसके साथ खड़ी होती। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पटना के जाने माने पत्रकार खुशबू जी। बाकी आप क्या सोचते हैं रोशन रोही और किरण सिंह के बारे में, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।